शंकर की पूजन के जो विधान हैं, शिव महापुराण के जो उपाय हैं, यह शंकर भगवान के चरणारविंद का जो रज तत्व है उसको ग्रहण किया। और ग्रहण करना केवल साधारणता ग्रहण करना नहीं होता कि ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया। घर गए तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, तो क्या शिव महापुराण में गए थे, क्या लेकर आए, सब वहीं छोड़िया। शिव महापुराण के अंतर्गत तो प्रसाद बांटने का भी विधान नहीं है हमारा। जैसे भागवत में प्रसाद की महत्वता नहीं है, केवल तुलसी दल वितरित किया जाए। भागवत में कहीं नहीं लिखा साहब, हाँ सत्यनारायण जी की कथा में जरूर लिखा है कि प्रसाद का महत्व है, पर भागवत पुराण में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप प्रसाद बांटो, इतना बांटो या ज़्यादा बांटो या कम बांटो, कहीं नहीं लिखा। पूरे 18,000 श्लोक देख लीजिए, 7,39,00,000 शब्द देख लीजिए, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के देख लीजिए। एक भी अध्याय में, एक भी जगह पर, एक भी शब्द में कहीं ये नहीं लिख कर दिया कि आप प्रसाद का वितरण कीजिए। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में भी ये लिखा कि प्रसाद कहीं वितरण का महत्व, यहाँ इसका महत्व यहाँ वर्णित नहीं करा, यहाँ एक ही चीज कही कि बेलपत्र दिया जाए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सारे प्रसाद से जो बड़ा है, सारे प्रसाद से जो मूल है, वो तुलसी का दल है। तो भागवत का अगर कोई प्रसाद है तो वो तुलसी का दल है, और शिव महापुराण का अगर कोई प्रसाद है तो वो बेल पत्र है। इससे पूर्व में पाराशर जी आपने कथा सुनी होगी कि बेलपत्र कथा चल रही थी, शिव महापुराण बेलपत्र। अभी जो कथा चालू हो रही है ये भीमा शंकर शिव महापुराण। पता नहीं भीमा शंकर शिव महापुराण कैसे निकल गई है। कई लोग कहे गुरु जी आपको पहली कथा से चालू करना था सोमनाथ जी से, और आप सीधे भीमा शंकर छठे पे पहुंच गए। तो हमको ऐसा लगा हो सकता है कि जजमान के कोई परिवार वाले या यजमान ही कहीं के 6 ज्योतिर्लिंग पहले से करके बैठे होंगे, इसलिए डायरेक्ट भीमा शंकर पहुंच गए होंगे। कहीं कहीं बाबा की कृपा भी होती है। बेलपत्र शिव महापुराण में कहा गया कि अगर कोई के प्राण छूट जाते हैं, मान लो किसी के प्राण अगर चले भी गए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है, स्वयं अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर मान लो किसी के प्राण छूट भी गए, प्राण चले भी गए, तो वो जो जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, और किसी वो जीवात्मा ने जिंदगी में कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई सत्कर्म करा ही नहीं मान लो, पर उसने उस जीवात्मा को ले जाते अगर मान लो कहीं बेलपत्री का पेड़ मिल गया और उस बेलपत्री के पेड़ की छांव उस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पापी से पापी जीव भी कैलाश अधिपति के धाम में पहुंच जाता। इतना भाव तत्व उस बेलपत्र के वृक्ष का है। थोड़ा सीटी दे रहा उसको देख लो बात। बेलपत्री के वृक्ष का इतना महत्व, उसकी महत्वता इतनी वर्णन करी गई। तो जरा विचार करिए कि शंकर भगवान के पास में जाने पर कितना सुख मिलेगा। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई अर्थी ही निकल कर चली गई। कि हमारे गांव के पंडित जी हमसे कहते हैं कि जब तुलसी का दल अपन हाथ में लेते हैं तो साक्षात भगवान हरि, भगवान विष्णु हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे हस्त कमल में रहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु। तो क्या शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा कोई वर्णन कहीं मिलता है कि बेलपत्र लेने पर साक्षात हरि हमारे हाथ में रहते हो? महाराज केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए,
और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया महाराज। उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, को बिना नागे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व जब जीव श्रवण करने के लिए बैठता है, यहां तक कहा कि शंकर की कथा को मात्र आप तो यहां बैठकर कुबेर भंडारी के दरबार में आकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग जो टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी कहेंगे, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं या किसी अन्य के मुखाग्रविंद से किसी ने सुना, किसी ने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा, उसने आपसे कहा, अर्थात हम किसी के मुखाग्रविंद से भी अगर श्रवण कर रहे हैं, किसी के माध्यम से, किसी कारणवश हम श्रवण कर रहे हैं उस कथा का रस तत्व, तो ये जानना कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का जो घड़ा भराता है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा कोई करवा पाता है, श्रवण कर पाता है और अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। पाराशर जी, आपके पूर्वजों के पुण्य ही आनंद है, जो आप दोनों भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वयं विराजमान होकर कहीं पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर आपके हाथ से ये सत्कर्म हो रहा है। ये बाबा की कृपा समझना, ये विश्वनाथ की करुणा समझिए। कोई भी कथा चालू होती है, चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो, चाहे किसी भी देवी देवता की कथा हो, तो वो ब्राह्मण से चालू क्यों होती है? भाई अगर किसी दूसरे का नाम वेदव्यास जी लिख देते तो अभी सब डंडा लेके खड़े हो जाते। मात्र एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ था, ईमानदार बनिए, सज्जन बनिए, ज्ञानवान बनिए, व्यवहारिक बनिए, वाणी के मीठे बनिए, प्रबल बनिए, ये सब लिखा था। तो एक व्यक्ति ने उस बोर्ड को रेलवे स्टेशन पर देखा तो रेल विभाग वालों पर क्लेम ठोक दिया कि सब बनिए ही हैं तो हम क्या है। अब उसने ये नहीं लिखा था कि बनियों के लिए लिखा, उन्होंने लिखा था कि ऐसे बनिए, पर उनको लगा कि बनिए। तो यहां जो जितनी जितनी कथा की शुरुआत हो रही है, चाहे भागवत में देख लो, चाहे अनेक जगह पर आप कथा को उठाकर देखो, हमारा श्रीमद् भागवत भी जहां चालू होती है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, और शिव महापुराण जहां प्रारंभ हो रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण, और सत्यनारायण जी की कथा चलो, एक गरीब ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि सरल है। इनका नाम अगर अपन कुछ बोल भी देंगे तो चल जाएगा, सहज है, ये स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, चलेगा।
अब देवराज नाम का ब्राह्मण और वो गलत कर्म में लगा हुआ, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो देवराज ने करा ना हो, बस सब गलत कर्म होता है। फिर वही बात आ गई, महाराज मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम कितना भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी छुप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर ये हवा, इसका संचार हर जगह पर होता है। उसी तरह हमारे किए हुए कर्म का संचार हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हमारे अग्रण्य भाग में चलता है, उसको हमें भोगना पड़ता है। शांतनु के साथ में महाभारत में लिखा है, गंगा जी का स्मरण। कई पुत्र हुए, गंगा जी ने ले जाकर सब पानी में डुबो दिए, केवल एक थे देवव्रत भीष्म पितामह, जीवित रहे, बाकी के सब समाप्त हो गए। तो कभी विचार करा आपने कि लोग तो कितने खुश होते हैं कि भीष्म पितामह को ऐच्छिक मृत्यु मिली है, इच्छा से मरने वाली मृत्यु, पर जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है साहब, कोई 100 साल का व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई 90 साल का, 99 साल का, 85 साल का कोई मिले, उससे मिलना, वो खुद कहेगा अब तो भगवान से विनती कर रहा हूं कि उठा ले। कभी मिलना आप हो, विचार करिएगा। एक राजा ने विचार करा कि मुझे अमर होना है, बस निकल पड़ा और अमृत ढूंढते ढूंढते एक गुफा में प्रवेश कर गया और अमृत उसको मिल भी गया। वो अमृत पीने ही वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने कहा, महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अमृत मत पीना। राजा ने कहा कि ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी हो गई, अमृत सामने रखा हुआ है और ये कौवा मुझसे कह रहा है कि अमृत मत पीना। कौवा जरूर मुझसे जलता होगा, ईर्ष्या करता होगा, तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कौवे ने कहा, मेरी दशा देख लो, मेरे पूरे पंख टूट गए, पर उखड़ गए, केवल एक मांस का लोंदा बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अमृत पी तो लिया, अमर तो हो गया, पर मेरा शरीर तो ढलेगा ना। आपको एक बात पहले कही थी कि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे, आयुष्मान भव, तो बिल्कुल कह देना साहब नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर निवेदन करना, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रखो। अगर कोई आशीर्वाद दे कि चिरंजीवी भव, तो जरूर ले लेना, क्योंकि आयुष्मान और चिरंजीवी में अंतर है। आयुष्मान में आपकी केवल आयु बढ़ेगी और जो स्वरूप है वो ढलता चले जाएगा, और चिरंजीवी भव में मतलब जैसे आज हो, मरते समय तक वैसे की वैसी बने रहो। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे हो वैसे की वैसी बने रहिए। तो हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जैसे आज हैं, आज भी हम बढ़िया प्रेम से चने खा रहे हैं, तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बोलो सही है कि गलत है? इतना कड़ला लड्डू गुड़ का चबा चबा के खा रहे हैं और अलमस्त जिंदगी जी रहे, अच्छे सारे कपड़े पहन रहे, शरीर भी सुस्त है, आनंद में है, नेत्रों से दिख भी रहा है, कानों से सुनाई भी दे रहा है, मुख से खाना भी खा रहे हैं, हाथों से कार्य भी कर रहे हैं, पाँव से चल भी रहे हैं। तो अगर मालूम पड़े आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु तो बढ़ जाएगी, पर शरीर साथ देगा क्या? शरीर तो ढलता चले जाएगा, वो शरीर और ढलेगा। अब इतने लोगों का आशीर्वाद मिला, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, अब पड़े रहे 85, 90, 95, पलंग पर पड़ा है, सारा शरीर गल गया, सड़ गया। अब भगवान से कह रहा उठा ले, भगवान के तेरी बुआ जी ने आशीर्वाद दिया था, अभी तो उसका रह गया है, फिर अभी काका जी दिए तो उनका भी रह गया है। तो जब जब किसी से मिला था सबने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, तो अभी पड़े रहे। तो वो आशीर्वाद जो बढ़ रहा है वो उसी का तरीका है। अब भोगो, थोड़ा सा पड़े रहो।
हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जितना भजन आज कर रहे हैं, जैसे हम शंकर की कथा आज बैठकर श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा आज रसतत्व के साथ श्रवण कर रहे हैं, कई लोग टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। बस भगवान से निवेदन करना कि जैसे आज सुन रहे हैं, बड़ी अलमस्ती के साथ में ऐसी ही कृपा हमेशा कर कर रखना और भगवत प्रेम में डुबाए कर रखना। हमें पटकना मत ही, हमें कहीं फेंकना नहीं। पूरी महाभारत देखना, भीष्म पितामह जितने रोए दुनिया में कोई नहीं रोया हो। घर की बहू का चीर खींचा जा रहा है और भीष्म पितामह अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं कि मैं घर का बुजुर्ग बड़ा होकर यहां पड़ा हुआ रो रहा हूं। नहीं, आयु जरूर बढ़ गई है, उम्र जरूर बढ़ गई है, पर करे क्या। राजन, मेरे शरीर को देख ले पर अमृत मत पीना। मैंने भी यह विचार करा था कि अमृत ढूंढ कर पीऊंगा जरूर और अमर होकर मानूंगा। अमर तो हो गया पर शरीर बेकार हो गया। राजन, छोड़ दे, मत पी। राजा ने छोड़ दिया। सामने पड़ा हुआ अमृत भी राजा छोड़ देता है। भगवान ने जो नियम बनाया है ना, एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो हमने पेड़ लगाया उसी का फल आज हम पा रहे, वही चल रहा। वो नियम सबसे अच्छा, आ रहे जा रहे, और ये मार्ग पर फिर ना जाने कब मिलन हो, फिर कोई दूसरा मिले, फिर क्रम मिले। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका निवारण ना हो सके। बस विश्वास पूर्ण रखोगे तो शंकर सामने। हमारी केवल एक निमित्तता, और शंकर के चरणारविंद का जो रसतत्व, कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, ये निश्चित है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कर्म भले किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं डरना मत डरो, अपने मोहल्ले से नहीं डरना मत डरो, घर में किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना मत डरो, धर्माचार्यों से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये भीष्म पितामह की जो उम्र बड़ी है और भीष्म पितामह जो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं और मौत को मांग रहे हैं, उसके लिए भी भीष्म पितामह को कर्म का भोग भोगना पड़ा। और वो भोग था, धर्म पत्नी कह रही है कि मुझे गाय चाहिए और ये गाय मुझे ला कर दो, भले वशिष्ठ ऋषि की हो, हम किसी की वस्तु क्यों लें। शंकर के दरवाजे पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार में, शंकर की कथा में, शंकर के चौखट पर, शंकर के मंदिर तीर्थ में भी अगर एक पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, पड़ा हुआ भले वो 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का हो, भले किसी का पड़ा हुआ एक अंश भी मिल जाए, तो उसको ले जाकर वापिस या तो किसी संस्था वाले को, समिति वालों को, या किसी मंदिर को उसको कहना चाहिए कि ये सामान मिला है, आप लिखो नाम और ये हमको प्राप्त हुआ, अनाउंस करवा कि ये सामान मिला, लेकर जाइए।
क्यों? हम भले वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का सामान लेकर चले जाएंगे, एक मोबाइल हम लेकर चले भी गए, एक रकम हम लेकर चले भी गए, एक वस्तु हम लेकर भी चले गए, पर मानना जिस तारीख को तुम्हें वो सामान मिला है उसी तारीख तक इंतजार करना कि तुम्हें धूल नहीं चटा दे तो पक्का है। क्योंकि शंकर के दरवाजे का एक एक कंकर शंकर है, तो उसके दरवाजे पर अगर पड़ा हुआ कोई वस्तु मिली है और किसी की चोरी हुई वस्तु, किसी का पड़ा हुआ सामान हम उसी को दे दें, क्योंकि हमें शंकर की कृपा चाहिए, वस्तु नहीं, हमें सामान नहीं। हमें शंकर की अगर कृपा हो जाएगी तो ऐसे 5-10 हजार 50,000 के मोबाइल तो ढेर पड़े मिलेंगे तुम्हारे दरवाजे पर। उसकी कृपा चाहिए, वस्तु नहीं। खुला पड़ा सामान है, हम कुछ सामान। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस का जन्म तो याद करो कि कैसे हुआ था। मात्र कुबेर के दरवाजे का एक द्वारपाल है वो कंस पूर्व समय में, और गया का केवल एक बगीचे से फूल तोड़ कर लेकर आ गया, और कुबेर ने वो फूल शंकर भगवान को चढ़ा दिया, और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, कुबेर तेरा द्वारपाल जो फूल लेकर आया है वो चोरी कर कर लाया, इसलिए उसको राक्षस बनना पड़ेगा, असुर बनेगा, और उसकी मृत्यु स्वयं कृष्ण करेंगे, क्योंकि वो तेरे दरवाजे का द्वारपाल है और उसने गलती करी है। हम अगर किसी के बगीचे का फूल भी तोड़ रहे हैं तो उससे कहकर तोड़ो, हमें फूल चाहिए, हम ले सकते हैं क्या, हमें सामग्री चाहिए, हम उठा सकते हैं क्या, बोल कर लो। अगर वो मना कर दे तो नहीं लेना, पर चोरी नहीं करनी, उस पर विश्वास करना। किसी का वस्तु, किसी का सामान मिल भी गया, वापिस देना, जिससे हमको ऐसे हमारे पास में 50 पड़े रहे। हमें करना क्या? बाबा दे हमको, ढेरों में दे, संपदावान बना, आनंदवान। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, कथा कह रहे थे, तो एक व्यक्ति आगे आगे बैठा था, बहुत रो रहा था कथा में। अब महाराज जी को लगा कि मैंने पूरी कथा में कोई रोने की तो बात करी नहीं, पर ये व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। तो महाराज जी ने कथा पूरी होने पे पूछ लिया, क्यों रे भैया, हमने तो रोने की कोई बात ही नहीं करी, तुम कथा में आगे आगे बैठ के इतना क्यों रो रहे। तो वो बोला, महाराज जैसे तू 3 घंटे से टट्टर कर रहा है, मेरे पास में भी एक पाड़ा था, और 3 घंटे तक ऐसी टट्टर कर रही है ना, आखिरी मर गया, और तू भी 3 घंटे से ऐसे चिल्ला रही है। तो जिसके कथा समझ में नहीं आए तो उसको महाराज और पाड़ा एक जैसा दिखे, और जिसको लगे कि कथा है तो वो रास्ता तो ग्रहण करे, अपने जीवन में उतारे। अब जैसे ही देवराज माथा भड़ी के, तो महाराज जी को लगा कि कथा इसकी अच्छी समझ में आ रही, तो महाराज जी ने मुंह ही उसकी साइड कर लिया। अब उसकी साइड मुंह, अब होता है ना भाई, जिसको ज़्यादा कथा समझ में आए, सब काम जिसको होता है, शादी ब्याह में जो व्यक्ति 1-2 काम कर लेनी तो पंडित जी उसी से कहे, बुआ जी लाओ ना जरा से सामान लाओ, बतासा ढूंढ के लाओ जरा। अब बुआ के बता, हम तो अच्छा फंस गया, सब यहीं बैठे और हमसे ही केरिया बार बार महाराज। तो बुआ के गुस्सा नहीं आ जाए, देखो महाराज हम तो शादी में एंजॉय करने, हमसे मत बोलना काम। अब वो फिर दूसरे से बोले, अब जो काम करे उससे तो बोला जाए कि नहीं बोला जाए। अब जो कथा अच्छे से सुन रहा होगा, अब महाराज जी उसी को देखे। तुम देखना कहीं पर भी अगर कोई अच्छी बढ़िया कहीं भजन संध्या हो रही हो, और जो आगे आगे बैठा हो और भजन गाने वाला माइक लेके खूब नाच नाच के गा रिया हो, और जो आगे बैठा होगा नहीं तो एक आध बार रुक के आगे माइक लगा देगा, और वो बेचारा अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला खा। अब चिल्ला चिल्ला के तो गाए, अब जो सामने वाला था उनका तो बापड़ा का गला ही बैठ गया। अब ये तो गाने की आदत थी, अब उससे चिल्ला, तो वो सीधे आयोजन वाले के पास गया कि कितने का हिसाब है इसका गाने वाले का, ये बताओ। तो क्या 35,000, 10,000 मेरे को दे देना। तो पूछा क्यों, गला बिठा दिया है। जब देखो जब वो तो एक शब्द बोलता, बोलो हरे राम हरे राम, अब फिर माइक सामने रख दे। अब इसका 10,000 मेरे को मिला, इसको 25 दे, 10 मेरे को दे। तो पूछा सर क्यों, तो क्या आगे मैं बैठा था और ये कम गा रिया था और मुझसे ज्यादा गवा रिया था, इसलिए 10,000 मेरे पास आना चाहिए। अब उसको जब 25,000 का बिल दिया तो वो कहे 10,000 का है, तो क्या उससे मिलो। तो उसके पास गए, भाई तुमने 10,000 काय के लिए, तो क्या तू हर बार माइक मेरे पास ही के लिए, तो क्या तुम ही तो मस्ती में गा रहे थे, तो हम सोचे तुम गाओ, इसलिए वो एक लाइन गाए न, सब लाइन उससे गब्बा है बेचारा। उसके बाद तो वो कभी पत्नी भी अगर भजन में जाए नहीं तो क्या पीछे बैठ, आगे मत बैठना, आगे बैठेगी तो माइक कम उधर दे, पैसे उसको मिलेंगे 10,000।
इसलिए अब ये देवराज कथा सुनने, अर्थात छोरी का सामान लेके बैठा और वो कथा वाचने वाला कथा वाच। अब ये सिर धुने क्योंकि मस्तक दुख रहा था, रोग तपन हो रही थी, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया। फिर महाराज जी ने कहा हर हर महादेव। अब इसने भी एक बार तो बोली दिया हर हर, और उसकी आवाज दमदार। तो महाराज जी ने उधर ही मुंह कर लिया पोथी पाने का उस साइड। अब इसी को पूरी सुना है। अब ये तो गुस्से में लाल, क्योंकि बाकी की तो सब तो दीवार से टिक्के सो रही थी, यही जग दिया था। और इसको जगना भी था क्योंकि चोरी का माल था। सो गया और इसका ही माल चले गया तो जग भी रिया बेचारा। अब जगना भी पड़ना है और माल भी हाथ में, तो जगना भी जरूरी। बस पूरी कथा सुना दी जितनी एक दिन की थी। और सुनते से देवराज जैसे ही बाहर निकला, गुस्से में लाल, कितना पागल है ये, चिल्ला चिल्ला के सिर दुखा दिया। चलते 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 हो सकता है फिर वही बात, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम। छूट गए प्राण, छूटे। चोरी का सामान था पड़ा की पड़ा ही रह गया। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने गणों को लेकर पधार गए। नंदी पर बिठाया जीवात्मा को लेकर चले तो यम के दूत आ गए सामने। यम के यमदूतों ने पूछा, यमदूत कह रहे हैं क्या बात है। यमदूतों ने पूछा क्या बात है, कहां ले जा रहे हो इसको। ये पापी है, पाप कर्म करा है, चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, गलत काम करे इसने, सब गलत कर्म इसने करा है, इसको कहां ले जा रहे हो। महाराज ये पाप कर्म में डूबा हुआ है, इसको ले कहां जा रहे हो। गणों ने कहा इसने भले कितना भी पाप करा हो पर अंतिम समय में शंकर की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, इसलिए ये कैलाश जा रहा है। तो पापी होने के बाद शंकर भगवान से कहो नंदी पे बैठ कर जाए, इसको यमराज लेकर जाएगा। भगवान शंकर बोले नहीं, ये नंदी पर बैठ कर जाएगा, मैं पैदल जाऊंगा। शिव महापुराण सुनने का सबसे आनंद का भाव यही है। शास्त्र कहता है जो शंकर की पावन कथा करवाता है, श्रवण करता है या बाचता है, महाराज उसकी 7 पीढ़ियों में, शास्त्र अपन तो 7 पीढ़ी कहते हैं। उज्जैन में 84 महादेव करने के लिए जब जाओगे तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा मात्र श्रवण कर लेने से 71 पीढ़ी तर जाती है। यहां तो 7 पीढ़ी शिव महापुराण करे, वहां कहते हैं 71 पीढ़ी तरती है। अब बहुत विचार आया कि अपन ने जब 84 महादेव करे तब ध्यान में आया कि ये इसमें 71 पीढ़ी लिख दी है मंदिर के अंदर। आखिर बात किया और पुराण के 7 पीढ़ी तो ढूंढने का मौका नहीं मिला। फिर वहाँ तो कथा थी तो ढूंढ नहीं पाए। फिर योग लगा, तब अंदाजा लगाकर फिर स्कंद पुराण को उठाकर देखा तो उसमें जो भाव व्यक्त किया गया 71 पीढ़ी कैसे जोड़ी गई, तब मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति कथा करवाता है, सुनता है, पति पत्नी जो कथा करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, शंकर और पार्वती बनकर, तो पति के घर के और पत्नी के घर के, महाराज इन दोनों की तो 7-7 पीढ़ी हो गई। फिर इन दोनों के घर में इनके माता पिता, किनके, जो पति और पत्नी, इनके माता पिता,
अब उनकी 7-7 पीढ़ी और इनकी 7-7 पीढ़ी, फिर उनके दादा दादी, पत्नी है उसके भी दादा दादी और पति है उसके भी दादा दादी, महाराज ऐसे क्रम चलते चलते जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 7 पीढ़ी कही गई है, उस 7 पीढ़ी के क्रम को जोड़ते जोड़ते तब बनाया 71 पीढ़ी का योग। एक बार गंगा जल को देखकर माता लक्ष्मी हंस दी थी, केवल गंगा जल को देखकर, और माता लक्ष्मी ने कहा, ए गंगा, लग गया श्राप और तू स्त्री होकर पानी के रूप में बह रही है। गंगा के जल को देखकर मां लक्ष्मी हंस दी, और जैसे ही माता लक्ष्मी हंसी, हंसते से माता सरस्वती मध्य में आ गई, और माता सरस्वती ने आकर कहा, लक्ष्मी ये श्रेष्ठता नहीं है आपकी कि आप गंगा जी को देखकर हंस रही हो, ये तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं बनती कि आप गंगा को देखकर हंसो। क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा, तू मुझे ज्ञान उपदेश दे रही है, जा तू भी नदी के रूप में बहेगी, पर तूने मुझे जो ज्ञान दिया है वो एकांत में दिया, इसलिए तू भी गुप्त रहेगी। सरस्वती निकली, गोप हो गई, आलोप हो गई, यमुना जी के साथ में मिलकर इलाहाबाद पहुंच गई। अलग से सरस्वती बहती हुई दिखी है? नहीं, यमुना का संग पकड़कर अगर इलाहाबाद जाएंगे तो त्रिवेणी कही जाती है कि त्रिवेणी संगम है, पर त्रिवेणी में से केवल 2 नदियों का संगम मिलेगा, एक यमुना और एक गंगा का। तो पूछा जाए सरस्वती कहां गई, तो यमुना के साथ सरस्वती लग गई और इलाहाबाद पहुंच गई। संगम के साथ मानी जाएगी 3, पर नदी मिलेगी 2। तूने मुझे, तो गंगा जी तुरंत कहा, गंगा जी ने, तू मुझे जल रूप में देखकर हंस रही, कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे हंसने का कारण केवल इतना सा है, अरे ओ गंगा, तू पानी के रूप में जब बहेगी तो तुझ में लोग स्नान करेंगे, पुरुष भी स्नान करेगा, स्त्री भी स्नान करेगी, सारे वस्त्र आदि गंदगी तुझ में फेंकी जाएगी, मालूम है तुझे? गंगा कहती है, मुझे महादेव ने वर भी तो दिया है कि गंगा के जल में किसी की अस्थियां आएंगी, तब तक जीवात्मा, जब तक गंगा के जल में अस्थि पड़ी रहेगी तब तक जीवात्मा बैकुंठ में रहेगी। ये शिव ने वर भी तो दिया है मुझे। तो क्या हुआ? हंस दी, गंगा की आंखों में जल भर गए, रो रही। सरस्वती कहती है, क्यों रोती है? क्या रोना, हो गया ना, हो जाएगा। इसने मुझे भी तो श्राप दिया है। श्राप मुझे भी तो मिला है, तो क्यों रोना? पार्वती जी को बुलाया गया, मां पधारो। पार्वती मैया आई। क्या हुआ? माता पार्वती आई, उतनी देर में बस पार्वती जी का आगमन होता, उससे पहले तो गंगा और सरस्वती दोनों ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तूने हमें श्राप तो दिया। सरस्वती कहती, और गंगा पर तू हंसी है, तो ये मत सोचना, हम तो भगवत भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर कर पार उतर जाएंगे। गंगा कहती है, लक्ष्मी तू मुझ पर हंसी है। सरस्वती कहती है, तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदा बनकर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई। क्या हुआ, क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी कहती है। सरस्वती कहती है, मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी ने। क्रोध आया, मां पार्वती बोली, क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद? रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया।
पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे, तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे। ब्रह्मा जी देंगे, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे। महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते। उन्होंने देखा कि दुखी है, दे दिया। मेरा भजन कर रही है, दे दिया। फिर वो नहीं देखते कि कितना लिखा कितना ना लिखा, उन्होंने तो उठाया और दिया। भगवान शिव के सामने पार्वती जी ने प्रस्ताव रखा कि इन देवियों ने आपस में एक दूसरे को शब्द अपशब्द कहकर जो रूप बनाया है, तो लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, मान लो कोई मनुष्य को 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की है। देखो जी बहुत सुंदर कथा आई है योनि छूटने की, अर्थात कितनी जल्दी हम योनियों को छोड़ सकते हैं, वो समझना है। मैं शिव महापुराण, गरुड़ पुराण कहती है 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। अब कभी तुम पीपल का पेड़ बनी, बड़का बनी, दूबा बनी, घास बनी, बमूल का बनी, आंवले का बनी, नीम का बनी, अब कितने तरह के 20 लाख योनियाँ, 20 लाख तरह के तो पेड़ पौधे। अब इतने तरह के तो अपन को कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर कहीं की दूबा तोड़ेगी, घास तोड़ेगी तब मरेंगे, फिर कहीं की पेड़ तोड़ेगी तब मरेंगे, नहीं तो खड़े, धूप भी लग रही, पानी में भी, गर्मी में भी खड़े, बस खड़े। और कहीं का आया कुल्हाड़ी मार गया, कहीं का आगे रस्सी बांध के ऊपर झूल रिया, बाल नुच रहा है। भगवान से कह रही भगवान अगली योनि में मत बनाना, 20 लाख योनि बड़ी विचित्र दी है तूने, पेड़ पौधे उसमें कीड़े लग गए। पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं ना, फिर वो नोचते हैं, काटते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाती। पवन देवता से विनती करती हवा चले तो गिरे नीचे। तो 20 लाख योनियां वृक्ष की कोई साधारण है? फिर कोई आरी लेके आ गया, फिर कहीं का ऊपर ही चढ़ गया पांव धर धर के, फिर कोई ने आम अच्छे लगे तो पत्थर खूब फेंके। पेड़ में जो फल लगते हैं ध्यान दीजिएगा, और उस पे जो पत्थर पड़ते हैं, इमली, आम, कबीट और भी कौन कौन से फल वाले पेड़ होते हैं, इनमें जब पत्थर मारे जाते हैं तो अग्नि पुराण में लिखा है कि वृक्षों ने पूछा भगवान नारायण से कि ये बताया जाए कि हमें पत्थर क्यों मारे जाते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम पर पत्थर मारे जा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं शंकर जी के पास चलो। शिव जी से जाकर पूछा वृक्षों ने, क्या हम तो फल दे रहे हैं, आम दे रहे, इमली दे रहे, कबीर दे रहे, सीताफल दे रहे, राम फल दे रहे, सेतूत दे रहे, सब अच्छी अच्छी खाने की सामग्री हम दे रहे, हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? भगवान शंकर कहते हैं बुलाओ कार्तिकेय को, इसका जवाब कार्तिकेय देंगे। कार्तिकेय से पूछा गया आप बताओ कि पत्थर क्यों पड़ रहे हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं यही बात मैंने एक बार अपनी माता से पूछा था। माता ने कहा था मृत्यु लोक में जाकर जो किसी के लिए भी बिना सोचे समझे किसी के लिए उड़ा देते हैं, उड़ाना का मतलब समझे ना, है किसी के लिए भी, किसी की बहन बेटी है, कोई भाई बंधु है, उसने कुछ नहीं करा तो भी दुनिया के लोग उसके लिए उंगली उठाकर उड़ा देते हैं। ये नीचे जाके तो उड़ा देते हैं, बाद में पेड़ बनने के बाद इन्हीं पे जिसकी उड़ाई है ना वही जन्म लेके दे दो पत्थर मार। ये कुछ नहीं करता, रोता है। अग्नि पुराण कहती है वृक्ष में भी आम लग रहे हैं
तो लगता कितना बढ़िया आम का पेड़ है, इसमें फल लग रहे हैं, पर उसमें जब पत्थर पड़ते हैं रोता है, बिलखता है। भगवान से कहता है अब जन्म मिलेगा तो मैं किसी के लिए नहीं उड़ाऊंगा, भले पतंग उड़ा लूंगा संक्रांति पे, पर किसी की नहीं उड़ाऊंगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम एक ही दिन मिला उड़ाने के लिए, कौन सी? मकर संक्रांति। इस दिन अच्छे से उड़ा लो, पर इसके सिवाय किसी की मत उड़ा। पर दुनिया के लोग मकर संक्रांति को छोड़ो रोज की उड़ाते, रोज की, और उड़ाते भी और काटते भी। किसी की बेटी की शादी हो रही है, काट दिया, अरे क्या करे, लड़की कोई अच्छी है क्या, लड़का अच्छा है क्या, उसने काट दिया। कोई का काम हो रहा है, व्यापार बन रहा है, कोई का काम बनने जा रहा है, काट दिया। ये उड़ाना और काटना आजकल रोज का काम हो गया, प्रतिदिन का। हिंदू धर्म में एक दिन दिया उड़ाने काटने के लिए, वो कौन सा है? मकर संक्रांति। उस दिन उड़ा भी लो और काट भी लो, पर रोज ना उड़ाइए, रोज ना काटिए, बाकी दिन संभलिए। तो 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की तो माता पार्वती शिव जी से कर रही है, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो। ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव ने कहा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर बोले, सुनो पार्वती, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा। क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बोलो जम के जरा, तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो और भगवान को दो। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। ओ बोल बम बम, तू बोल बम बम, बोल बम बम, तू बोल बम बम। हाँ बोल बम बम, तू बोल बम बम, बोल बम बम, तू बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम, भोले बाबा की कांवड़िया बोल बम बम। आओ से दोनों हाथों से हर भोले। हर भोले।
ओ बोल बम बम, तू बोल बम बम, बोल बम बम, तू बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया, बोल बम बम, भोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम। भोले बाबा की कांवड़िया, बोल बम बम, भोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम। ओ धीरे धीरे चलो कांवड़िया, बोल बम बम, धीरे धीरे चलो कावड़िया, बोल बम बम। हाँ धीरे धीरे चलो कांवड़िया, बोल बम बम, धीरे धीरे चलो कावड़िया, बोल बम बम। लेके कंधे पे कांवड़िया, बोल बम बम, लेके कंधे पे कावड़िया, बोल बम बम। लेके कंधे पे कांवड़िया, बोल बम बम, लेके कंधे पे कावड़िया, बोल बम बम। हर भोले भाव से। हर भोले। ताली से बजे तो भाव से। एक बरस के बाद है आया रंग रंगीला सावन, एक बरस के बाद ये आया रंग रंगीला सावन। ओ एक बरस के बाद है आया रंग रंगीला सावन, एक बरस के बाद ये आया रंग रंगीला सावन। ओ भर कांवड़िया चलो प्रेम से गंगा जी का सावन, भर कावड़िया चलो प्रेम से गंगा जल है पावन, लेके चलो रे कावड़िया, बोल बम बम, लेके चलो रे कावड़िया, बोल बम बम। लेके चलो रे कावड़िया, बोल बम बम, लेके चलो रे कावड़िया, बोल बम बम। अरे बोल बम बम, तू बोल बम बम, बोल बम बम, तू बोल बम बम। हाँ बोल बम बम, तू बोल बम बम, बोल बम बम, तू बोल बम बम। बोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम, बोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम। बोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम, बोले बाबा की कावड़िया, बोल बम बम। हर भोले। हर भोले। बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार, बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। ओ
बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। बादल गरजे बिजली चमके रिम झिम पड़े फुहार। और रास्ता गीला फिसल न जइयो रखिए कदम समार। रास्ता गीला फिसल न जइयो रखिए कदम समार। टेढ़ी मेढ़ी रे डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम बम। टेढ़ी मेढ़ी रे डगरिया बोल बम बम। तेरी मेरी रे डगरिया बोल बम बम। हाँ जी बोल बम बम तू बोल बम बम। बोल बम बम तू बोल बम बम। बोले बाबा की कांवड़िया 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 बोल बम बम। टेढ़ी मेढ़ी है डगरिया बोल बम बम। तेरी